बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड बर्गर। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हाइजीनिक होते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ये जिस तरीके से बनाएंगे उससे आप और आपके लव वंस इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। इसे आप दोपहर के लंच या रात में डिनर में यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बर्गर की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये चने हैं हमारे पास, जिन्हें हमने बॉइल्ड कर लिया है। ये तकरीबन 1 कटोरी भर के हमने लिया है। और ये हमारे पास चिकन है, जिसको हमने बॉईल करके बारीक रेशे कर लिए हैं इसके। ये हमारे पास टोमेटो है, अगर छोटा हो तो 1 अदद, और अगर दरमियानी साइज़ का हो तो इसको हाफ़ ले लें। ये हमारे पास प्याज है, छोटा सा एक बारीक कटा हुआ, और ये धनिया और पुदीना है बारीक कटा हुआ। सब्ज़ मिर्च है 1 अदद बारीक कटी हुई। और स्पाइसेस में है ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, कलवंजी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर है बारीक पिसा हुआ। और एक अंडा है, जिसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन और चने इन दोनों को अच्छे से कूट लेंगे, या अगर आपके पास चॉपर हो तो उसमें अच्छे से चॉप कर लें। इसके साथ ही ये प्याज शामिल कर देंगे, ताकि ये भी इसके साथ ही कूट हो जाए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हमने इसमें मिक्स करके अच्छे से कूट लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये एक बाउल में हमने इनको निकाल लिया है। एक दफ़ा अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि अगर कहीं से कोई नमक या मिर्च वगैरह मिक्स नहीं हुई तो वो हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा ये लेते जाएंगे और इसे गोल शामियाँ बनाते जाएंगे। तो वो शामियाँ आप अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हों। मैं छोटी छोटी सी शामियाँ बनाऊँगी। ऐसे शामियों को थोड़ा पतला पतला रखें, ज़्यादा इसको मोटा ना बनाएं, ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। तो देखें, इस तरह से शामियाँ तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम बाकी की सब बना लेंगे। ये तमाम के तमाम शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। ये जितना मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स की मिकदार बताई है, उसके मुताबिक ये 6 से 7 कबाब तैयार हो सकते हैं। अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएं, अगर छोटे साइज़ के बनाएं तो 8 से 9 भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा या कम बनाना चाहें तो उसी तरह से आप मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमने फ्राई पैन को चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। पहले हम कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये हमने चेक कर लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 टिक्कियाँ ऐड करते जाएंगे। ये इस तरह से अच्छे से ये कोटिंग लगा देंगे, और फिर बाद में इस तरह इसको साइड पे इस तरह लगाएंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा है वो उतर जाए। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारी टिक्कियाँ इसमें ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करें। जब 2 मिनट हो जाएं तो फिर इसको 1 बाय 1 इसकी साइड पलट दें। इस तरह से एहतियात से इसकी साइड पलटेंगे। जब टिक्कियों की एक दफ़ा साइड पलट देंगे, फिर हम आंच थोड़ी सी स्लो कर देंगे, यानी कि मीडियम टू लो के दरमियान कर देंगे, ताकि ये जल भी ना जाएं और अच्छे से अंदर तक पक भी जाएं। अब हम अगेन इसकी साइड को पलट देंगे। ये देखें, बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई हैं।
अब हम इस साइड पे भी थोड़ी सी इसी तरह से ब्राउन करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अभी हम 1 बाय 1 इनको निकाल लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसे आप पुलाव वगैरह या फिर बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे को बाउल में डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। इसे हम मीडियम आंच पे रखेंगे। जब फ्राई पैन गर्म हो जाए तो इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा इस तरह डालेंगे कि एक गोल टिक्की बन जाए। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे। अंडा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब बन को हम 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। बन कट चुका है, अब हम इसे तवे पे हल्का सा सेंक लेंगे। तवे को हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको अच्छे से सेंक लेंगे। ये देखिए अच्छे से सिक गया है। सबसे पहले बन पे नीचे वाली साइड पे पुदीने की एक लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर शामी लगाएंगे। अब इसके ऊपर केचप लगा देंगे। अब इस पे अंडा लगा देंगे। अब इसके ऊपर सैलेड रखेंगे जिसमें टमाटर, बंद गोभी और प्याज को हमने काट लिया है। अब इसके ऊपर टमाटर लगा देंगे, बंद गोभी, प्याज, अगेन इस पे केचप लगाएंगे। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा बर्गर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।